मार्वल ने एक नया थंडरबोल्ट्स ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है और इसमें काफी नए सीन्स दिखाए गए हैं। तो चलो इसको डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। हमें तो सेंट्री का एक और बड़ा ग्लिम्स मिला है जब उसका सुपर सैयन टाइप ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हाँ, एक और ड्रैगन बॉल रेफरेंस। ये पहली बार नहीं है जब मार्वल ने एनिमे या ड्रैगन बॉल से इंस्पायर्ड कुछ किया हो। किल मॉन्गर का डिजाइन भी बेसिकली वजीटा जैसा ही है। ये छोटी छोटी चीजें बताती हैं कि मार्वल के क्रिएटर्स भी बड़े एनिमे फैंस हैं। सीन में थंडरबोल्ट्स वेल को सामने से कन्फ्रंट कर रहे हैं। लगता है कि वो बदला लेना चाहते हैं क्योंकि वेल ने उनको मारने की कोशिश की थी ताकि सेंट्री और उसके कांड के बारे में किसी को पता ही ना चले। काफी शेडी चीजें चल रही थी जो वो छुपाना चाहती थी। एंड आगे जाके सेंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। वो अपनी सेंट्री फॉर्म में आ जाता है, फुल वॉइड मोड ऑन कर लेता है और सबको खत्म करने की प्लान करता है। लगता है कि वो न्यूयॉर्क सिटी को भी डिस्ट्रॉय करने वाला है क्योंकि वो धीरे धीरे सिटी को कंज्यूम करने लग जाता है। बिल्कुल कॉमिक्स की तरह दिखा रहे हैं। एंड इस पर ट्रांसफॉर्मेशन का स्टाइल भी अलग है। जैसे ही बॉब सेंट्री बनता है उसके बाल ब्राइट ब्लोंड हो जाते हैं। मतलब पहले वो थोड़े ब्राउनिश होते थे और फिर एकदम सुपर सैयन जैसा ग्लो ले लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसका सूट कहाँ से आता है। क्या उसके पास कहीं स्टैश किया होता है या कहीं से मैनिफेस्ट हो जाता है लाइक मैजिक। लुइस पुलमैन जो द सेंट्री का रोल प्ले कर रहा है उसने बताया कि मूवी के शुरू में बॉब को याद ही नहीं होता कि वो सेंट्री है। जब हम उसको पहली बार एक अंडरग्राउंड बेस में देखते हैं तब उसको याद नहीं होता कि उसको पावर्स कैसे मिली। ये चीज उसके मेंटल इंस्टेबिलिटी से भी लिंक्ड है जो कॉमिक्स में भी है। वॉइड का एग्जिस्टेंस भी इसी वजह से है क्योंकि बॉब पहले से शिजोफ्रेनिक था जब उसने गोल्डन सेंट्री सीरम लिया था। बाकी उसका सूट काफी म्यूटेड कलर्स का है, बहुत ज्यादा ब्राइट येलो या ब्लू नहीं है। ये फंको लीक से काफी बेटर लग रहा है। एक और बड़ी बात, मार्वल ने कंफर्म किया है कि वेल नए एवेंजर्स टावर्स का नाम वॉच टावर रखती है। ये कॉमिक्स का डायरेक्ट रेफरेंस है जिसमें सेंट्री का वॉच टावर एवेंजर्स टावर्स के ऊपर होता है। थंडरबोल्ट्स और वेल का ये कनेक्शन काफी सिमिलर लग रहा है एवेंजर्स 2012 वाले सीन से, जब आयरन मैन लोकी से एवेंजर्स टावर के टॉप पर लड़ता है। लेकिन इस बार वेल कह रही है आई हैव अ हल्क और उसका हल्क एक्चुअली द सेंट्री है। एंड आगे जाके सेंट्री के वॉइड फॉर्म की वॉइस ओवर सुनती है। उसकी आवाज डार्क और पावरफुल बना रखी है। वो कहता है कि नन ऑफ यू कैन इवन सेव योरसेल्फ। तो ऐसे नहीं, नन ऑफ यू कैन इवन सेव योरसेल्फ। मतलब उसके अकॉर्डिंग थंडरबोल्ट्स बिल्कुल लूजर्स है। फिर वो रेड गार्डियन को सीधा विंडो से बाहर फेंक देता है। पता नहीं वो कैसे बचेगा, शायद किसी के ग्रैपलिंग हुक से या किसी तरीके से बिल्डिंग पे लटक जाएगा। बट देखते हैं। ट्रेलर में आगे ये दिखा रहे हैं कि पूरा न्यूयॉर्क सिटी वॉइड के अंदर कंज्यूम हो रहा है और थंडरबोल्ट्स भी धीरे धीरे वॉइड रेलम की तरफ जा रहे हैं। येलेना का एक सीन दिखाया गया है जिसमें वो अंधेरे से गिरी जा रही है और फिर वो एकदम से रेड रूम में आ जाती है। ऐसे लग रहा है कि वॉइड उसके फियर्स को प्रोजेक्ट कर रहा है। येलेना की आवाज आती है समथिंग इज रॉन्ग, जो पहले उसके और एलेक्सी का सीन का पार्ट है। पूरी थंडरबोल्ट्स टीम की लाइफ एक टोटल मैस हो रखी है और मूवी का थीम यही लग रहा है कि क्या ये लोग अपनी लाइफ सुधार पाएंगे, क्या ये लोग अच्छे हीरोज बन पाएंगे। एंड एक और सीन में लग रहा है कि येलेना खुद का सामना कर रही है। शायद वॉइड के अंदर उसका कोई मेंटल बैटल चल रहा है। थंडरबोल्ट सेंट्री को सन्स गेटिंग रियल लो टाइप ट्रिक से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसको हराना तो इम्पॉसिबल है ही। सेंट्री को कौन हरा सकता है, मे बी नल इन फ्यूचर। इसके बाद एक और कॉमेडिक मोमेंट आता है जब वेल कांग्रेस हियरिंग के सामने अपनी सफाई दे रही होती है। बकी उसको क्लोजली देख रहा होता है। लगता है कि वेल अपने ऑक्सी ग्रुप और एवेंजर्स की एब्सेंस का जस्टिफिकेशन दे रही होती है। इसके बाद एक फाइनल टीज भी है। एक सीन में सेंट्री वेल के ऑक्सी ट्रूप्स को क्रश कर रहा होता है। सोल्जर्स उस पर फायर करते हैं बट ऑब्वियसली कुछ काम नहीं आ रही होती है फायरिंग, बल्कि उसको और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। एंड ट्रेलर के एंड में रेड गार्डियन बकी का बड़ा फैन बॉय लग रहा है। आई मीन उसको फुल एक्साइटेड मोड में दिखा रखा है। एंड सबसे बड़ी बात, मार्वल अभी भी थंडरबोल्ट्स के टाइटल में एक एस्ट्रिक यूज कर रहा है। शायद ये टेम्परेरी नाम हो और मूवी के एंड में बदल दिया जाएगा। शायद डार्क एवेंजर्स या न्यू एवेंजर्स जैसा कुछ नाम होगा। एंड मे बी एवेंजर्स 5 डूम्सडे में इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।